जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं वो मुकाम, फिर नहीं आते, फिर नहीं आते। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं सुबह शाम, फिर नहीं आते, फिर नहीं आते। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एक्स्ट्रा लर्निंग क्लासेज। अगर आप कक्षा 6 से लेकर 12 तक के विद्यार्थी हैं और अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, अंग्रेजी बिल्कुल सरल तरीके से सीखना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही और दुरुस्त प्लेटफॉर्म पर। देखिए विद्यार्थियों, आगे की क्लास शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मेरा फेवरेट कोट्स, जिंदगी के इन लम्हों को यूं मत घुमाओ, जिंदगी के इन लम्हों को यूं मत घुमाओ, समय निकल रहा है विद्यार्थियों, जाग जाओ। समय निकल रहा है विद्यार्थियों, जाग जाओ। विद्यार्थियों, आपको पता है लॉकडाउन लगा हुआ है, इस दौरान आपको ग्रीष्मकालीन अवकाश भी मिला हुआ है और आप बिल्कुल घर पर फ्री बैठे हुए हैं। और जो कक्षा 10 है उसके अभी बोर्ड के जो एग्ज़ाम होने हैं वो भी नहीं हुए हैं। तो ऐसे में हम आपको अंग्रेजी क्लासेस और साथ ही साइंस की क्लासेस भी प्रोवाइड करवा रहे हैं और मैं आपको अंग्रेजी सिखा रहा हूँ। तो ऐसे में आप फ्री बैठकर अपने टाइम का जो यूज़ है वो सही तरीके से कीजिए, क्योंकि टाइम इज़ प्रेशियस, यानी समय बहुमूल्य है। विद्यार्थियों, इसका सदुपयोग कीजिए। विद्यार्थियों, समय का सदुपयोग कीजिए और मेरे साथ जुड़िए, इस चैनल के साथ जुड़िए। देखिए विद्यार्थियों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार हो तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली हमारी तमाम क्लासेस के जो नोटिफिकेशन हैं वो आपको समय समय पर मिलते रहें। तो इसके साथ ही विद्यार्थियों, आगे ये भी कहना चाहूँगा कि कोरोना काल चल रहा है विद्यार्थियों, और आप अपने घर पे बैठे हो तो इस पर पूरी एहतियात बरतिए। जब भी आप घर से बाहर निकलें तो अपने माउथ पे मास्क लगा के निकलिए और पूरा परिवार का ध्यान रखिए, और आशा करता हूँ आपका परिवार स्वस्थ होगा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए अपने सीधे टॉपिक पे चलते हैं। देखिए विद्यार्थियों, टॉपिक चल रहा है अपना प्रेजेंट सिंपल इंडेफिनेट टेंस। कौन सा चल रहा है विद्यार्थियों? प्रेजेंट सिंपल इंडेफिनेट टेंस, साधारण वर्तमान काल। बात करें इसकी पहचान की, बात करें अपने विद्यार्थियों इसकी पहचान की, तो पहचान क्या होती है हिंदी में? हिंदी के जो वाक्य होते हैं विद्यार्थियों, उनके अंत में आपको देखने को मिलेगा है ता है, ती है, ते है आदि। क्या विद्यार्थियों, क्या देखने को मिलेगा हिंदी वाले वाक्यों के अंत में? ता है, ती है, ते है, यानी वाक्यों के अंत में, कहने का मतलब क्रिया के अंत में। अब इसकी वाक्य रचना देखिए विद्यार्थियों, वाक्य रचना। वाक्य रचना विद्यार्थियों क्या होती है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस, ईएस और प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है विद्यार्थियों, ये होती है प्रेजेंट सिंपल या इंडेफिनेट टेंस की अंग्रेजी में वाक्य रचना। ठीक है, और आपको ये भी बता देता हूं विद्यार्थियों, ये जो वाक्य रचना है वो एफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं। इनको एफर्मेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं विद्यार्थियों? एफर्मेटिव सेंटेंस। इन्हीं को ही अपने बोल सकते हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस। क्या बोलते हैं विद्यार्थियों? पॉजिटिव। पॉजिटिव एफर्मेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं, यानी वाक्य कौन से होते हैं? ये विद्यार्थियों वाक्य होते हैं सरल वाक्य, यानी सरल वाक्य बोले तो साधारण वाक्य। साधारण वाक्य कौन से होते हैं? ऐसे वाक्य जिनकी शुरुआत सब्जेक्ट से होती हो, ऐसे वाक्य जिनकी शुरुआत किसी हो सब्जेक्ट से होती हो, कर्ता से होती हो, तो वो एफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं, पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं। इन्हीं को ही एफर्मेटिव बोलते हैं और इन्हीं को ही पॉजिटिव सेंटेंसेस बोलते हैं। आगे देखिए विद्यार्थियों, इसको लेकर काफ़ी कुछ अपने बातचीत कर ली थी विद्यार्थियों, तो आगे इसके कुछ अपने एग्जाम्पल्स समझते हैं। आज एग्जाम्पल्स करते हैं। देखिए, प्रेजेंट सिंपल इंडेफिनेट टेंस
इसकी शुरुआत विद्यार्थियों अपने सुबह उठते ही हो जाती है, अर्ली मॉर्निंग। वो कैसे, देखिए सुबह उठते ही हैं अपने, उठते हैं ना अर्ली मॉर्निंग। तो देखिए विद्यार्थियों सेंटेंस क्या बनेगा, हिंदी में लिखता हूं मैं सुबह जल्दी उठता हूं, मैं सुबह जल्दी उठता हूं, मैं सुबह जल्दी उठता हूं। दूसरा वाक्य देखिए, हम चाय पीते हैं, हम चाय पीते हैं, पीते ना विद्यार्थियों सुबह चाय, बिल्कुल पीते हैं सर। अब देखिए इनको अपने अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं। देखिए विद्यार्थियों आज की क्लास आपके लिए बेहद ही उपयोगी साबित होने वाली है। कैसे, क्योंकि आज मैं आपको सिखाने वाला हूं हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट कैसे करती हैं, और अंग्रेजी वाक्यों को हिंदी में ट्रांसलेट मतलब अनुवाद कैसे करती हैं, ये आज मैं आपको सिखाने वाला हूं। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए विद्यार्थियों। देखिए पहला वाक्य है मैं सुबह जल्दी उठता हूं। अब इस वाक्य में देखिए अंत में क्या देखने को मिल रहा है आपको, ता हूं। इस दूसरे वाले वाक्य में देखिए हम चाय पीते हैं, इस वाक्य में अंत में क्या देखने को मिल रहा है, ते हैं। ये देखिए ते हैं, ता हूं, ये इसी में आ जाता है विद्यार्थियों, ये ता हूं, ता है, ती है, ते है। अगर आपको हिंदी वाले वाक्यों के अंत में ये शब्द आपको देखने को मिले तो अंग्रेजी वाले वाक्यों को ट्रांसलेट कैसे करते हैं, अनुवाद कैसे करते हैं, वो अपने सीख रहे हैं विद्यार्थी। देखिए क्या लिखा है, मैं को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं विद्यार्थियों, आई बोलते हैं ना, बिल्कुल बोलते हैं। ये इनके बारे में मैंने अलग से एक वीडियो डाल रखा है विद्यार्थियों, उसको आप देख लीजिए, अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। सुबह जल्दी उठता हूं। अब अपने सीधा इस पे चलेंगे, उठता हूं ये क्रिया शब्द है, तो उठता हूं को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, गेट अप। क्या बोलते हैं विद्यार्थियों, गेट अप। आगे क्या लिखा है, मैं सुबह जल्दी उठता हूं, जल्दी इसके लिए अपने अंग्रेजी शब्द लिखेंगे, तो जल्दी को अंग्रेजी में बोलते हैं अर्ली। अब देखिए इस प्रकार के वर्ड अगर आप सोचते हैं कि जल्दी को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, तो अर्ली बोलते हैं, और अगर इस प्रकार के आपको मीनिंग्स अगर लर्न नहीं होते, याद नहीं होते हैं, तो देखिए विद्यार्थियों ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो जाती है। तो इसके लिए सोल्यूशन ये है कि आप एक डिक्शनरी परचेज कीजिए और उससे ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड मीनिंग लर्न कीजिएगा। तो आगे देखिए इसका हिंदी अंग्रेजी ट्रांसलेशन किस प्रकार से बनेगा, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग। इस प्रकार से बनेगा विद्यार्थियों, किस प्रकार से, आई है यहाँ पर मॉर्निंग, ये मॉर्निंग की स्पेलिंग है विद्यार्थियों। दूसरा वाक्य देखिए विद्यार्थियों, हम चाय पीते हैं, इसको अपने अंग्रेजी में ट्रांसलेट कैसे करेंगे, अंग्रेजी में अनुवाद कैसे करेंगे, देखिए हमको बोलते हैं वी। क्या बोलते हैं विद्यार्थियों, वी। चाय पीते हैं, पीने को क्या बोलते हैं, ड्रिंक बोलते हैं वैसे, लेकिन जब चाय पीने की बात की जाए तो यहाँ अपने टेक वर्ड लिखती है विद्यार्थियों। क्या लिखते हैं, टेक, क्योंकि चाय एक घुंट के अपने ऐसे बोल सकते हैं, एक साथ नहीं पी सकते, अपने सिप सिप करके पीते हैं, एक साथ नहीं पी सकते। जिस प्रकार से वाटर पीते हैं ना अपने पानी, उस प्रकार से चाय नहीं पी सकते अपने, तो इसलिए इसके लिए अपने टेक वर्ड लिखते हैं। चाय पीने के लिए क्या लिखते हैं, अपने टेक वर्ड, वर्ब के रूप में वी टेक। और चाय को क्या बोलते हैं, चाय को बोलते हैं टी। अब देखिए ये अपना सब्जेक्ट हो गया, अपने इस वाक्य रचना को काम में ले रहे हैं विद्यार्थियों, ध्यान दो इधर। तो ये अपना सब्जेक्ट हो गया, ये अपनी वर्ब होगी, ये क्या होगी विद्यार्थियों, वर्ब। और वर्ब की कौन सी फॉर्म है, ये विद्यार्थियों है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये भी कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म। अब देखिए आगे देखिए, ये अर्ली, ये क्या है, ये इसके बारे में बता देता हूं विद्यार्थियों। ये होता है एडवर्ब। क्या होता है विद्यार्थियों, एडवर्ब। ये देखिए इन क्या है, ये प्रेपोजिशन होता है। क्या होता है,
प्रेपोजिशन होता है। द क्या होता है? ये होता है आर्टिकल, और इसको डिटर्मिनर एक टॉपिक होता है उसके अंतर्गत पढ़ते हैं। अगर आप ये कहो कि एडवर्ब, प्रेपोजिशन, आर्टिकल, इनके बारे में हमें बताएं, देखिए विद्यार्थियों, इनका एक अलग से एक टॉपिक आता है। क्या आता है? इनका एक अलग टॉपिक होता है जिसके अंतर्गत ये सारे सारे अपने पढ़ते हैं। वो होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। सर इसके बारे में करवाइए। देखिए विद्यार्थियों, इसके बारे में आपको करवाएंगे, इसका अलग से मैं वीडियोस तैयार करूंगा। बट अभी जो अपना टॉपिक चल रहा है वो प्रेजेंट सिंपल इंडेफिनिट टेंस। अभी अगर इसके बारे में करवाता हूं तो ये अपने टॉपिक से एक्स्ट्रा हो जाएगा, एक्स्ट्रा हो जाएगा। हाँ सर, आपके चैनल का नाम भी एक्स्ट्रा लर्निंग क्लासेज है, बिल्कुल है विद्यार्थियों, बट मैंने एक्स्ट्रा ही बताया है। देखिए क्या एक्स्ट्रा बताया मैंने कि यहाँ ये देखिए अर्ली वर्ड क्या है? एडवर्ब है। इन क्या है? प्रेपोजिशन है। और इन द मॉर्निंग, अब मॉर्निंग क्या है? ये तो नाउन वर्ड है, और द क्या है? ये आर्टिकल है, और इसको डिटर्मिनर एक टॉपिक आता है उसके अंतर्गत अपने इसको अध्ययन करते हैं। देखिए एक एक वर्ड के बारे में बता रहा हूँ मैं, पूरा पूरा पोस्टमार्टम करके छोड़ दूंगा, आप तो मेरे साथ बने रहिए। हम चाय पीते हैं, तो इसमें देखिए ये अपना सब्जेक्ट हो गया, ये अपनी वर्ब की कौन सी होगी? फर्स्ट फॉर्म, और ये होगी ये अपना ऑब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। और इसमें अपने पहले वाले वाक्य में क्या है? इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, ये अपना ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो ये अपना ऑब्जेक्ट हो गया, और ये अपना सब्जेक्ट हो गया। आया विद्यार्थियों समझ में? कुछ और एग्जाम्पल करते हैं। चलो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कुछ अपने और एग्जाम्पल करते हैं विद्यार्थियों। टॉपिक सर है विद्यार्थियों अपना प्रेजेंट सिंपल इंडेफिनेट टेंस। कौन सा चल रहा है? प्रेजेंट। और ये जो अपने वाक्य सीख रहे हैं ये अपने एफर्मेटिव सेंटेंसेज होते हैं। कौन से होते हैं विद्यार्थियों? एफर्मेटिव। एफर्मेटिव के बारे में बताया ना अभी कि साधारण वाक्य होते हैं जिनकी शुरुआत किससे होती है? सब्जेक्ट से। अब अगला प्रश्न विद्यार्थियों आपका ये होगा कि सर हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं, ये तो अपने थोड़ा बहुत आता भी है, लेकिन अंग्रेजी वाक्यों को हिंदी में ट्रांसलेट कैसे करें? अंग्रेजी वाक्यों को हिंदी में ट्रांसलेट कैसे करती हैं वो नहीं आता, ये प्रश्न हो सकता है। देखिए विद्यार्थियों, मान के चलो आपके घर पे बर्थडे है या आपका ही बर्थडे है, और किसी ने मान के चलो ऐसे बोल दिया, यहां लिख देता हूं मैं, आई कंग्रेचुलेट यू। मैंने क्या लिखा है? आई कंग्रेचुलेट यू। इस प्रकार से आते ही वो आपको बोलता है, तो इसका मतलब क्या होगा? ये क्या है? आई को हिंदी में बोलती है मैं, बोलते हैं ना विद्यार्थियों। अब देखिए कंग्रेचुलेट यू, अब ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है विद्यार्थियों? फर्स्ट फॉर्म है ना, है ना? वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है। और ये यू, ये अपना ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो अब इसमें देखिए आपको सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की फॉर्म कौन सी मिली है? फर्स्ट फॉर्म मिली है ना। तो अगर आपको सब्जेक्ट के बाद में, अगर आपको सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलती है ना, तो आपको हमेशा ही अंत में ता है, ती है, ते है शब्द लेके आना है। हिंदी वाले जो वाक्य होते हैं ना उनके अंत में ता है, ती है, ते है शब्द लेके आना है। जैसे मैं अभी आगे हिंदी अनुवाद करता हूं इसका, आई कंग्रेचुलेट यू, मैं तुम्हें बधाई देता हूं, मैं तुम्हें बधाई देता हूं। कंग्रेचुलेट मीन्स क्या होता है? बधाई देना। क्या होता है विद्यार्थियों? बधाई देना। तो यहां देता ता हूं, ता हूं आएगा यहां, सॉरी क्या आएगा विद्यार्थियों? मैं तुम्हें बधाई देता हूं। अब तुम्हें
अब देखिए यहाँ यू है, इसका अर्थ तुम्हें है। अगर ये यू अगर अपने यहाँ सब्जेक्ट के रूप में लिख लेते हैं ना, अगर कोई सेंटेंस आता है तो इसका अर्थ तुम होगा। क्या होगा विद्यार्थियों? जैसे मैं यहाँ लिख देता हूं, नीचे लिख देता हूं, तुम खेलते हो। जैसे मैंने यहाँ लिखा है तुम खेलते हो, तो इसको अपने अंग्रेजी में कैसे ट्रांसलेट करेंगे? यू प्ले। कुछ आया समझ में? समझने वाली विद्यार्थियों इसमें बात क्या है कि अगर आपको सब्जेक्ट के बाद में, यानी यहां सब्जेक्ट के बाद में अगर क्रिया की फर्स्ट फॉर्म मिलती है, अगर क्रिया की फर्स्ट फॉर्म मिलती है, तो आपको अंत में, हिंदी वाले वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ये शब्द ही लेके आने हैं। कुछ आया समझ में? अब मान के चलो कोई ट्रक चल रहा है, मान के चलो कोई ट्रक चल रहा है, उसके ऊपर लिखा हुआ है, उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है? लिख देता हूं, आई लाइक इट। अब इसका अपने को हिंदी अनुवाद करना है, कैसे करेंगे? मैं तुम्हें मैं इसे पसंद करता हूं, सॉरी, इट का मतलब इससे होता है, मैं इसे पसंद करता हूं, मैं इसे पसंद करता हूं। अब ता हूं इस प्रकार से पढ़ना पड़ेगा अपने को। अब ऐसे नहीं इसको पढ़ सकते, मैं तुम्हें पसंद कर रहा हूं, या मैंने तुम्हें पसंद किया, या मैंने इसे पसंद किया, मैंने इसे पसंद किया, ऐसे नहीं, मैं इसे पसंद करता हूं, इस प्रकार से पढ़ना पड़ेगा। कुछ और एग्जाम्पल्स के थ्रू अपने इस टेंस को समझते हैं विद्यार्थियों। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए विद्यार्थियों, आपको क्या है इसमें समझने वाली बात क्या है कि आपको सब्जेक्ट के बाद में क्रिया की फॉर्म का ध्यान रखना है। क्रिया की फॉर्म का, क्रिया की फॉर्म का मतलब वर्ब की, क्रिया मतलब वर्ब, और वर्ब की फॉर्म। फॉर्म कौन सी होनी चाहिए? फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए। मान के चलो कोई छोटी सी बच्ची है, ठीक है, और वो बोल देती है कि आई लव यू पापा, आई लव यू पापा। अब इसका हिंदी अनुवाद अपने करेंगे, क्या होगा? आई मीन्स मैं होता है, मैं आपको प्रेम करती हूं पापा, मैं आपको प्रेम करती हूं पापा। इस तरीके से इसका हिंदी अर्थ होगा। अब देखिए इसमें यहां वर्ब की कौन सी फॉर्म की यूज की है? मैंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की। कुछ और एग्जांपल करते हैं। जैसे एग्जांपल है, वह एक पत्थर पढ़ती है, वह एक पत्थर पढ़ती है। इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना है अपने को। कैसे करना होगा? तो वह, अब वह को देखते ही आपके दिमाग में ये आ सकता है कि वह मीन्स, तो अंग्रेजी में इसको बोलते हैं ही, लेकिन आपको देखिए आगे देखना पड़ेगा, वह एक पत्थर पढ़ती है, अंत में क्या मिल रहा है? टी है। और इसी प्रकार इसके अंत में देखिए टी हूं, इस प्रकार से। यानी हिंदी वाले वाक्यों के अंत में अगर आपको ता है, ती है, ते है मिलते हैं, और उनको अंग्रेजी में ट्रांसलेट कैसे करते हैं? तो उनको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है। और इसी प्रकार हिंदी वाले वाक्यों के अंत में भी आपको देखना होगा कि मैं आपको प्रेम करती हूँ, या वह एक पत्थर पढ़ती है। तो इसको भी आप अंग्रेजी में देखिए कैसे ट्रांसलेट करते हैं। अंत में क्या मिला है? ती है, यानी पढ़ती है। तो इसके लिए, क्योंकि ये लड़के के संदर्भ में है, तो ही अपना नहीं लगेगा विद्यार्थियों, तो इसके लिए क्या लगेगा? सी बताया है मैंने, क्या बताया आपको? सी रीड्स ए लेटर। कुछ आया विद्यार्थी समझ में? अब देखिए यहां मैंने क्या लिखा है? सी, और मैंने यहां रीड यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ और एस का भी यूज किया है। कल की क्लास में मैंने ये बता दिया था कि कहां एस आता है और कहां ई एस आता है।
तो देखिए यहाँ अपना ये सब्जेक्ट क्या है, थर्ड पर्सन और सिंगुलर नाउन। अगर थर्ड पर्सन और सिंगुलर नाउन हो यानी एक वचन सब्जेक्ट हो और इसके साथ क्रिया शब्द, और क्रिया शब्द के साथ भी अगर आपको मैंने कल बता दिया था, अभी और बता देता हूं कि अगर क्रिया के साथ ओ एस सी एच एस एच और इसके साथ जेड, इस प्रकार से ये जो आते हैं अक्सर, इनको थोड़ा ध्यान रखना है आपको। तो अगर ये आते हैं क्रिया के साथ और एक वचन सब्जेक्ट है यानी एक वचन सब्जेक्ट है, तब तो अपने क्या लगाते हैं, वर्ब के साथ ईएस लगाते हैं। अगर ये नहीं मिले, नहीं होने की स्थिति में, नहीं हो, इस क्या क्या नहीं हो, अगर ये क्रिया के अंत में आपको ये अक्षर इतने जो आपको मैं बता रहा हूं ये अगर नहीं दिखाई दे, तो आपको क्या लगाना है, एस लगाना है। सब्जेक्ट एक वचन ही होना चाहिए, सब्जेक्ट अपना क्या होना चाहिए, एक वचन ही होना चाहिए। कुछ आ रहा है एग्जैक्टेशन में, कुछ और एग्जाम्पल करते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे देखिए विद्यार्थियों, कुछ और एग्जांपल्स करते हैं हमने। अब मान के चलो विद्यार्थियों, अब आप कहते हो ना कि अंग्रेजी वाक्यों को हिंदी में ट्रांसलेट कैसे करते हैं और हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट कैसे करते हैं, हमें नहीं आता, ये प्रश्न है अगर आपका। तो देखिए विद्यार्थियों, कहीं भी आपको, कहीं भी, चाहे दीवार पे हो, चाहे छत पे हो, चाहे ट्रक पे हो, चाहे बस पे हो, अगर इस प्रकार के वाक्य मिल जाते हैं, ध्यान रखना, मार्बलिंग बोल के बता देता हूँ, क्या अपन इकट्ठे ही मिल जाए, प्रिंट वीडियो वाक्य क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट और बिंग सके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और जो बाई चांस भी कई बार एस मिल जाए या ईएस मिल जाए, तो अंत में थे ध्यान रखियो, अंत में भी वाक्य के अंत में ता है, हिंदी वाक्य करेंगे ना अपन अनुवाद भी टाइम ध्यान रखना है कि ता है, ती है, ते है, शब्द ही लेके आना है, ये शब्द ही लेके आना है अपने को, ये ध्यान रखना है। मान के चलो दीवार है और दीवार पे एक वाक्य लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि वह, जैसे अपने मान के चले दीवार पे लिखा हुआ है कि एक गाय हमें दूध देती है। अब ये दीवार पे लिखा हुआ है कहीं, ठीक है, कहीं पोस्टर पर लिखा हुआ है मान लो, तो इसका अपने अंग्रेजी में ट्रांसलेशन कैसे करते हैं, देखिए, एक गाय को क्या बोलेंगे, एक काऊ, हमें एक बार इस पर ध्यान नहीं देना है, दूध इस पे ध्यान नहीं देना है, दूध देती है इस पे ध्यान देना है, दूध देती है, देने को क्या बोलते हैं, गिव बोलते हैं ना, गिव। अब एक क्या है, एक वचन सब्जेक्ट है, क्या है, एक वचन सब्जेक्ट है, क्या विद्यार्थियों, एक वचन सब्जेक्ट, एक गिव। अब इसके साथ एस और लगेगा विद्यार्थियों, क्या लगेगा, एस, एक काउ गिव्स, और हमें को क्या बोलते हैं, अस बोलते हैं, क्या बोलते हैं विद्यार्थियों, अस। ये मैंने आपको बता दिया विद्यार्थियों, पूर्व के जो वीडियोज है उनके अंदर आप उनमें आप ये देख सकते हो कि किस शब्द को क्या कहा जाता है हमें। तो ए काउ गिव्स अस मिल्क, दूध को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, मिल्क कहते हैं ना। तो इस प्रकार से बनेगा, एक गाय हमें दूध देती है, तो इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, ए काउ गिव्स अस मिल्क। अब यहां वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज की है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की है ना विद्यार्थियों। एक एग्जांपल और देता हूं विद्यार्थियों, मान के चलो दो लड़के हैं, वो झगड़ा कर रहे हैं, आपस में खूब झगड़ा हो गया, और गुस्से के अंदर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आई हेट यू, क्या बोलते हैं विद्यार्थियों, आई हेट यू, मैं तुमसे। अब इसका हिंदी अर्थ क्या होगा, आई मीन्स होता है मैं, यू मीन्स तुम्हें, तुम, तो यहां पर बोलेंगे मैं तुमसे
नफरत करता हूँ, नफरत करता हूँ, ये वाक्य बनेगा आई हेट यू। अब मैं तुमसे नफरत करता हूँ, ता हूँ इस प्रकार से अंत में लाना ही होगा। अगर आप ऐसे बोलते हो कि मैं तुमसे नफरत करता था, तो ये इस प्रकार से वाक्य विद्यार्थियों नहीं बनेगा, ये गलत होगा। अपना टेंस कौन सा रहा है विद्यार्थियों? प्रेजेंट सिंपल इंडेफिनिट टेंस। और इसके साथ ही विद्यार्थियों जैसे एक लास्ट एग्जांपल करता हूं, उसके बाद क्लास में स्टॉप करता हूं। जैसे अध्यापक हमें पढ़ाता है, लिखा है मैंने अध्यापक हमें पढ़ाता है। अब इसका अंग्रेजी में ट्रांसलेट देखिए कैसे बनेगा। तो इसका बनेगा द टीचर टीचेज यहां लिख देता हूं अस। अध्यापक हमें पढ़ाता है, इसको अंग्रेजी में अपने ट्रांसलेशन कैसे करेंगे? द टीचर टीचेज अस। है विद्यार्थी समझ में? यानी इसमें ईएस लगेगा। क्यों लगेगा? इसके बारे में मैंने अभी आपको बताया था ना कि जिन क्रिया शब्दों के अंत में सी एच हुआ, एस हुआ, एक्स हुआ, जेड हुआ, यानी इस प्रकार से अगर आपको कोई ये अक्षर मिल जाते हैं तो एक वचन, यानी ये सब्जेक्ट अपना क्या होना चाहिए? एक वचन होना चाहिए, एक वचन। और थर्ड पर्सन हो तो वो है, वो भी है, इसमें भी एक वचन होना चाहिए। मेन बात आपको ये याद रखनी है, एक वचन सब्जेक्ट होना चाहिए और क्रिया शब्द के अंदर यानी अंत में जो आपको है इस प्रकार के सी एच, एस, जेड, इस प्रकार के ओ ऐसे अक्षर मिल जाते हैं तो आपको क्रिया शब्द के साथ ईएस भी लगाना होता है। तो आज के लिए विद्यार्थियों अपने इतनी क्लास रखेंगे। अगर ये टेस्ट जो आज मैंने करवाया है, ये टॉपिक करवाया है, अगर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया हो तो आप इस क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने साथियों में, अपने सहपाठियों में। और इसके साथ ही इस चैनल पर अगर आप नए हो, पहली बार हो, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली हमारी तमाम क्लासेस की जो नोटिफिकेशन है वो समय समय पर मिलते रहें। धन्यवाद, थैंक यू।